नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एक आइडियल स्टडी में। तो दोस्तों हमारी संख्या पद्धति की 5 क्लास हो चुकी हैं। आज संख्या पद्धति की हम लास्ट क्लास करते हैं, उसके बाद हमारा संख्या पद्धति चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे दोस्तों उसमें 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज हम 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। यदि किसी संख्या में 63 से भाग देने पर 389 भागफल तथा 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या में 62 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, अच्छा देखो 63 से भाग देने पर क्या शेषफल, मतलब भागफल कितना बचता है? 389 और शेषफल क्या बचता है? 3। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मानो, देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे 2 से डिवाइड करना है 5 में, 2 से डिवाइड करना है 5 में, तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, तो क्या बचा हमारा 1। ठीक है, तो दोस्तों जितनी बार कटता है उसे बोलते हैं भागफल, उसे बोलते हैं भागफल क्वोशिएंट। ठीक है, भागफल क्वोशिएंट। जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, डिवाइडेंड। जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, डिवाइडेंड। जितनी बार कटता है उसे बोलते हैं भागफल क्वोशिएंट। जिससे कटता है उसे बोलते हैं भाजक, डिवीजर। और जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, तो ये कितनी चीज होगी? 4 चीज होगी, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। दोस्तों इन चारों का जो रिलेशन होता है, इन चारों में जो रिलेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो ये आपको बस ये याद रखना है ये। ठीक है ना? तो देखो कितने से भाग दिया जाए? 63 से भाग दिया जा रहा है, तो ये 63 क्या हो जाएगा हमारा? भाजक 63। ठीक है, और कितनी बार जा रहा है? 389, वो भागफल है। भागफल कितना हो जाएगा? 389। ओके, ये सॉरी दोस्तों थोड़ा अब ठीक है, 63 है। ठीक है, ये भाजक कितना है? 63, क्योंकि ये बोल रहा है यदि किसी संख्या में 63 से भाग दिया जाए और उसमें वो 389 बार भागफल, मतलब 389 बार जाए। ठीक है, इतना। और शेषफल कितना बचे? 3 शेषफल ऐसे। ठीक है, तो पूछा है उसी संख्या में 62 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहले हमें संख्या निकालनी है, उसके बाद 62 में डिवाइड करने के बाद तब हमारा आंसर आएगा। पहले संख्या, तो संख्या बराबर क्या होगी हमारी? 63 गुना 389 प्लस 3। तो 63 की 389 में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो 63 की 389 में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, 63 की 389 में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 389, 63 3 नाम ये 27 और 0 इन 27 हासिल 2 27 हासिल 2 9 28 ना ये, और फिर 24 ये आ जाएगा दोस्तों हमारा, इतने की मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, और फिर इसमें 3 क्या करना है? हमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 24510, 24510। ठीक है, तो ये आ गई हमारी संख्या 24510। ठीक है, ये आ गई हमारी संख्या, है ना? अब ये कह रहा है अगर उसी संख्या में 62 से डिवाइड किया जाए, 62 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब इसमें 62 से डिवाइड करना है, 24510 में 62 से डिवाइड करना है, 62 से। ठीक है, 62, इसे मैं रफ कर देता हूँ, 62 से डिवाइड करना है, तो देखना 62 तो 6 चौक 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 15 में 6 गया 9 और 13 में 8 गया 5, ये बचा। उसके बाद क्या लिया हमने? 1। ठीक है, तो 6 छंग 6 ठेरता 6 नाम। ठीक है, 9 9 9 18 18 9 9 55, ये आ गया 11 में 8 3 और 8 में से ये आ गया 300। अब क्या उतार लिया फिर? 300 ये, तो 62 पंजे। ठीक है, कितना? 310, तो कितना बचा? 20। ओके, तो जब हम इस संख्या को 62 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 20। तो आंसर क्या होगा? 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, देखो एक मानचित्र 1/10 लाख के पैमाने पर बनाया गया है। ठीक है, उस पर 16 64 64 वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने है।
ठीक है। अच्छा तो देखो दोस्तों, वर्ग 16 64 64 वर्ग किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर आप जानते हो कि वर्ग किलोमीटर इसका मतलब किलोमीटर इंटू किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये जो है ये क्या है, एरिया है किसका, वर्ग का। ये वर्ग का क्या है, एरिया, ठीक है। लेकिन पूछना क्या है, वर्ग की भुजा बतानी है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होता है, भुजा पे घात 2। तो भुजा पे घात 2 बराबर ये दिया है, तो हम भुजा निकालें तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट वर्गमूल, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम 16, इसका 16 64 64 का दोस्तों स्क्वायर रूट 16 64 64, ठीक है। तो ऐसे इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। तो कैसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो 4 चौक 16, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा, उतार लिएगा 64। ये तुम्हें पता है 4 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, अभी भी कम है, उतार लिया अगला वाला 64, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमने जोड़ा उतारा तो उसके ना जाने की क्या आ जाएगी 0, यहाँ भी, फिर उसके बाद 8 बार, ठीक है। तो 808 8 64 64, तो हमारा जो वो आ गया स्क्वायर रूट, वो कितना आ गया 408। क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट 408, मतलब इसकी भुजा कितनी है 408, लेकिन पैमाने पे बतानी है, पैमाने पे नापना है, ठीक है। तो जब ये बताइए आप तो ये जो ये कह रहा है एक मानचित्र इतने के पैमाने पर बनाया गया है, उस पर इतने वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो इसकी जो भुजा होगी इसकी कितने गुने होगी, इतने 408 गुनी, मतलब 408 गुना 1/10 लाख, 1/10 लाख, ठीक है, ये होगा। लेकिन आंसर आएगा किलोमीटर में, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिए हैं, सेंटीमीटर में। हमारा आंसर यहाँ किस चीज में आ रहा है, किलोमीटर में, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर है, तो इसे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। और किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1 लाख की मल्टीप्लाई किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 लाख से 1 लाख खत्म हो जाएगा। और जब 408 में दोस्तों 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 40.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 40.8 बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक खोता है यदि वह 30 प्रश्न हल करे तथा 40 अंक प्राप्त करे, ठीक है। तो उसने कितने प्रश्न सही किए, अब देखो जो प्रत्येक सही हल के लिए कितने नंबर मिलते हैं दोस्तों उसे 3, और प्रत्येक गलत हल के लिए कितने नंबर कटते हैं उसके 2 अंक, ठीक है। और टोटल कितने प्रश्न हल करे उसने 30, लेकिन फिर भी 30 प्रश्न हल करने के बाद भी नंबर कितने आए उसके 40। सॉरी दोस्तों, तो उसने कितने प्रश्न सही करे, ठीक है। अब सुनो, उसने टोटल 30 प्रश्न करे हैं। अगर वो 30 के 30 प्रश्न सही करता दोस्तों तो उसके नंबर कितने आते, 30 या 90 नंबर आते, लेकिन नंबर कितने आए 40। इसका मतलब उसने कुछ प्रश्न गलत भी करे हैं, ओके। अच्छा चलो देखते हैं, बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं, ऑप्शन उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोटल कितने प्रश्न है, 30 प्रश्न है, ठीक है। 30 में से जो कि गलत भी हैं और सही भी हैं, रॉन्ग भी हैं और राइट भी है, ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछा है, राइट आंसर कितने हैं, तो मैंने माना, ऑप्शन उठा लेते हैं, मैंने माना दोस्तों 25, मैंने माना उसने 25 प्रश्न क्या करे हैं, सही करे हैं। तो फिर गलत कितने करे हैं उसने 5, ठीक है। जब 25 सही करे हैं तो गलत कितने करे हैं 5। अब जब 25 ठीक करे हैं तो 25 दिया, क्योंकि एक नंबर पे एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिल रहे हैं 3, तो 25 के 75 नंबर, ठीक है। और गलत उत्तर पे कितने कट रहे हैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है। इसका मतलब 75 नंबर सही हो, उसमें 10 नंबर कट के बचे कितने 65, जबकि बचने कितने चाहिए 40, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन उठाते हैं, क्या है 20, माना 20 प्रश्न उसने क्या करे हैं सही, तो फिर 10 प्रश्न क्या करे हैं गलत। जब 20 प्रश्न सही करे तो नंबर कितने आ गए उसके 20 दिया 60, और 10 नंबर गलत करे तो कितने कट गए 20, 60 में से 20 नंबर कट के क्या बच जाएगा 40, और 40 ही नंबर उसके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। आपके क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 34, यदि n 1 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तब n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा। मतलब ये जो है ये सदैव किससे कटेगा अगर n का मान 1 से बड़ी हो। दोस्तों मैंने आपकी अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको जितने भी नंबर है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर n का मान 1 से बड़ी संख्या है, मतलब जो n है ना वो 1 से बड़ी है, ठीक है। मतलब n जो है मोर देन 1, और वो भी नेचुरल नंबर। मतलब हम n का मान क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो फिर ये संख्या सदैव इन चारों ऑप्शन में से किससे कटेगी, ठीक है। अच्छा मैं दोस्तों जब मुझे n का मान 1 से बड़ा कुछ भी ले सकता हूं तो फिर मैं ज्यादा बड़ा क्यों लूं, 2 ही ले लूं, ठीक है। n का मान 2 ले लिया मैंने,
और 2 यहाँ रखा आपने। जब 2 यहाँ रखोगे आप तो क्या देखते हैं हम कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 में से क्या आया 3, क्या आया 3, तो 4 किया क्या है 12। अब आप देख करके बता सकते हैं कि ये 12 जो है इनमें से सबसे मतलब किससे घट रहा है, तो 12 से घटेगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कोई संख्या है ऐसे करके तो ठीक है n एक प्राकृत संख्या n से बड़ी है तो हमेशा किससे घटेगी दोस्तों 12 से, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तब वह संख्या अपनी 1.5 गुनी हो जाती है, और यदि उस संख्या में से 4 घटा दिया जाता है तब वह अपनी घटकर 2/3 हो जाती है, तो वो संख्या कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन उठा लेते हैं, इससे बढ़िया मेथड क्या हो सकता है? ऑप्शन 12, पहला ऑप्शन 12 उठा। ठीक है, ये है 12। अब ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मैंने 12 माना आंसर। ठीक है, इसमें 6 जोड़ते हैं 6, तो क्या होगा 18। क्या 18 12 की 1.5 गुनी है? 12 की 12 का 1.5 गुना कितना होता है दोस्तों? 12 का 1.5 गुना, ठीक है, कितना होता है 18। इसका मतलब 12 का 1.5 गुना है। पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त, यदि उस संख्या में से 2 घटा दिया जाए, 6 संख्या क्या मानी है तुमने? 12। ठीक है, उसमें से 4 घटा दिया जाए, तो 12 में से 4 घटाया तो कितना आया 8। 12 में से 4 घटाने के बाद क्या आया 8। ठीक है, तो वह घटकर अपनी 2/3 हो जाती है 8, अपनी 2/3। क्या 12 का 2/3 8 होता है? 3 चौक बिल्कुल होता है। तो दोनों शर्त पूरी हो रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36। एक खंबे का 1/6 भाग कीचड़, 1/6 भाग कीचड़ में है। ठीक है, 1/6 भाग कीचड़ में है तथा शेष का, शेष मतलब जो खंबे की टोटल लेंथ है उसका 1/6 भाग कीचड़ में है। ठीक है, अब इतना भाग कीचड़ में होने के बाद जो भाग शेष बच रहा है उसका 1/2 भाग जल में है, उसका 1/2 भाग जल है। ठीक है, तथा शेष 5 मीटर, शेष 5 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई कितनी है? ठीक है, अच्छा, मतलब जो टोटल खंबे की लेंथ है उसका 1/6 भाग कीचड़ में है, और 1/6 भाग कीचड़ में होने के बाद जो बचा उसका 1/2 भाग जल में है, और बाकी जो बचता है वो कितना बचता है 5 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कीचड़ में और जल में होने के बाद जो भाग बचता है वो 5 मीटर बचता है, तो खंबे की टोटल लेंथ कितनी? ठीक है, अच्छा सुनो, हम पूरी खंबे की लेंथ दोस्तों मानते हैं 1, माना पूरी खंबे की लेंथ कितनी है 1। ठीक है, अब 1 का 1/6 भाग किसमें है? वो 1 का 1/6 कीचड़ में, ये किसमें हो गया? कीचड़ में। ठीक है, 1/6 भाग कीचड़ में। ठीक, तो जब 1/6 भाग कीचड़ में तो शेष क्या बचा? 5/6। कैसे बचेगा दोस्तों 5/6? या तो क्योंकि आपने पूरा भाग 1 माना है तो 1 का 1/6 भाग कीचड़ में हो गया, तो जब 1 में से 1/6 निकल गया तो कितना बचा? 1 में से 1/6 निकल गया, 6 एकम 6 में से 1 गया 5/6 दोस्तों, ये भाग हमारा शेष बचा। ठीक है, या फिर तुम्हें पता है 1/6 भाग कीचड़ में है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, तो 6 में से क्या क्या बचा 5 और बटे में 6 जू का तू लिख देते हैं। ओके, तो 1/6 भाग कीचड़ में तो शेष भाग बचा 5/6, तो शेष का 1/2 मतलब 5/6 का भी 1/2 मतलब 5/12, ये किसमें है? जल में है दोस्तों, ये भाग क्या है? जल में। अब इन दोनों, ये कीचड़ में है और ये जल में है, इन दोनों को होने के बाद शेष क्या बच रहा है 5। हमारे अकॉर्डिंग तुम बताओ, जब हमारा पूरा भाग 1 है, 1 का 1/6 भाग कीचड़ में हो गया और 1 का 5/12 भाग किसमें हो गया? जल में, तो शेष क्या बचा? इन दोनों को जोड़ लो, 1/6 और 5/12 को जब जोड़ेंगे हम दोस्तों 12 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/12। क्या आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद? 7/12। मतलब ये भाग क्या है हमारा? जो ढका हुआ है, ये भाग हमारा वो है, इसमें से कुछ भाग जो जल में है वो कीचड़ में है, तो ये भाग जल और कीचड़ वाला है, तो टोटल भाग कितना है हमारा 1। ठीक है, टोटल भाग क्या है 1, तो अगर इसे 1 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा? 12 एकम 12 में 7 के 5/12, ये बचा दोस्तों हमारा शेष भाग। हमारे अकॉर्डिंग जो बचा है 5/12 भाग हमारे अकॉर्डिंग ये भाग है जो पानी से ऊपर है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 5 मीटर पानी से ऊपर है और हम कह रहे हैं ये 5 मीटर, तो ये किसके बराबर है दोस्तों? 5 मीटर के। ये किसके बराबर है? 5 मीटर के, मतलब 5/12 5 के बराबर है। टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ क्या मानी दोस्तों हमने? 1 मानी, 1 का मान निकालना है, तो जब बताओ आप, जब 5/12 5 के बराबर है, ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा ये बताना है। तो देखो 5 से 5 खत्म, ठीक है, 1 बचा और 12 एकम 12, ठीक है, तो कम मतलब खंबे की टोटल लेंथ कितनी दोस्तों? 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। यदि एक वस्तु की कीमत प्रति 10 पर 2 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपए में उपलब्ध चीजों की संख्या पहले से 8 कम होती है, तो वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है? अच्छा दोस्तों, अब आप ऐसा समझो प्रति 10 आप ऐसा समझो कि 10 वस्तु हैं, 10 क्या है? वस्तु।
क्वेश्चन ऐसा समझो आप कि यदि एक वस्तु की कीमत 10 पर 2 रुपए बढ़ाई जाती है, मतलब ऐसा देखते हैं हम कि 10 वस्तु की कीमत अब फिलहाल वर्तमान में, पहले कुछ थी, पहले 10 वस्तु की कीमत कुछ और थी, लेकिन अब 10 वस्तु की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई। हर 10 वस्तु पे 2 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद वर्तमान समय में 48 रुपए में पहले से जो चीजें आ रही हैं वो 8 क्या आती हैं, कम आती हैं, ठीक है। क्योंकि मूल्य बढ़ गया तो पहले जितनी वस्तु आती थी उतने रुपए में, अब उतने ही रुपए में 8 वस्तु पहले से कम आ रही है, ठीक है। तो वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है, वर्तमान समय में मतलब 10 वस्तुओं की कीमत क्या है, ठीक है। अच्छा सुनो, 10 रुपए की कीमत पहले, मुझे ये नहीं पता दोस्तों पहले क्या थी 10 रुपए की, मैंने माना 10 रुपए की कीमत पहले क्या थी, x रुपए, माना प्रति 10 की कीमत क्या थी, x रुपए, मतलब 10 वस्तु x रुपए की थी, ठीक है। दोस्तों में से उल्टा भी लिख सकता हूं, जब 10 वस्तु x रुपए की हैं तो x रुपए की कितनी वस्तु है, 10, x रुपए की कितनी वस्तु है, 10, ठीक है। तो ये कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 48 रुपए में। जब x रुपए में 10 वस्तु आ रही है दोस्तों, तो 48 रुपए में कितनी वस्तु आएंगी, 48 रुपए में कितनी वस्तु आएंगी, 10 बटे x गुणा 48, 10 बटे x गुणा 48 ये वस्तु आ रही है दोस्तों। पहले इतनी वस्तु आती थी कितने में, x रुपए में, ठीक है। जब वस्तु का मूल्य ये था तो तब 48 रुपए में इतनी वस्तु आती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, ठीक है, अब मूल्य कितना बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, मतलब अब प्रत्येक 10 वस्तु का मूल्य कितना है, x प्लस 2 रुपए, ठीक है। अब 10 वस्तु x प्लस 2 रुपए की हैं, जबकि पहले 10 वस्तु x रुपए की थी। जब 10 वस्तु x रुपए की थी तो 48 रुपए की कितनी वस्तु आई थी, इतनी, लेकिन अब 10 वस्तु का मूल्य x प्लस 2 है, तो 48 रुपए की वस्तुओं का कितना मूल्य होगा, 10 बटे x प्लस 2 गुणा 48, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब 10 वस्तु का मूल्य ये है और पहले 10 वस्तु का प्रति 10 का मूल्य क्या था, ये, और ये मूल्य इससे, ठीक है, ऐसा करने पर ये क्या है दोस्तों, ये संख्या है। पहले 48 रुपए में कितनी वस्तु आती थी, इतनी, अब 48 रुपए में कितनी वस्तु आ रही है, इतनी, और ये खुद कह रहा है कि अब जो 48 रुपए में वस्तु खरीद रहे हैं वो पहले वस्तुओं से कितनी कम है, 8, मतलब ये वस्तु इनसे कितनी कम है, 8। तो मैं अगर ये बोल दूं कि इन दोनों का अंतर 8 है दोस्तों, तो क्या दिक्कत थोड़ी है, कुछ भी, ठीक है, होगा, है ना। ये इन दोनों का अंतर क्या होगा, 8, ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 10 गुणा 8, ये क्या आ गया कॉमन, 10 गुणा 8 मतलब 480 पर आ गया कॉमन, ठीक है। तो बचा क्या, 1/x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है, 1/x माइनस 1/x प्लस 2। जब एलसीएम लेंगे दोस्तों x प्लस 2 यहाँ पहुंचेगा, x यहाँ पहुंचेगा, x खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, है ना, और बटे में क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 2 का मतलब x स्क्वायर प्लस 2x, ये बचा, और इक्वल्स टू में क्या है दोस्तों, 8, कितनी बार कटेगा ये, 60 बार, 60 दूनी 120। तो दोस्तों ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 120, 120 को इधर ले आएंगे माइनस 120 बराबर 0, ठीक है। फैक्टर आपने सीखे होंगे दोस्तों, 6ठी 7वीं 8वीं फैक्टर बहुत है, ठीक है, आपको आते होंगे, फैक्टर करनी है, ठीक है। तो कितने फैक्टर होंगे इसके, 12 ढाई 120, 12 ढाई 120, ठीक है, 12 ढाई 120। तो एक तो आया इसका x प्लस 12 दोस्तों और x माइनस 10, ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो आंसर -12 आएगा, -12 संभव नहीं है, तो x का मान क्या आएगा, 10, x का मान क्या आएगा दोस्तों, 10। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है, वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है। ये जो मैंने x माना है ना दोस्तों, ये वर्तमान नहीं है, ये पहला था मूल्य, लेकिन अब वाला पूछ रहा है, अब वाला कितना है, x प्लस 2, और x का मान कितना है, 10, तो 10 और 2 12, तो क्या होगा आंसर 12, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, और उसका उत्तर कितना है, 28, ठीक है। तो सही उत्तर क्या था, अब देखो, एक छात्र को किसी संख्या में भाग देने के लिए कहा गया, बतानी संख्या क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या है उसमें भाग देने के लिए कहा गया, और उसको 24 से भाग देना था, किससे भाग देना था, 24 से, लेकिन उसने 24 से के स्थान पर गलती से क्या ले लिया, 42 से, क्या ले लिया, 42 से भाग दे दिया, और उसका दोस्तों आंसर कितना आया, 28। आंसर आने का मतलब है दोस्तों ये क्या है, भागफल, क्या है, भागफल, मतलब जिस संख्या को उसे 24 से भाग देना था उस संख्या को उसने गलती से 42 से भाग दिया, और उसका भागफल क्या है, 28, मतलब संख्या कितनी बार कटी, 28 बार, पूरी 28 कटी, शेषफल तो 0 आया होगा दोस्तों। जब आंसर 28 आ गया, भागफल 28 आ गया, इसका मतलब शेषफल 0 होगा, ठीक है, ये सिचुएशन है।
तो कह रहा है सही उत्तर क्या था? सही उत्तर तो दोस्तों तभी होगा जब मैं उसे 24 से भाग दूंगा, ठीक है, संख्या को। लेकिन संख्या नहीं पता है, संख्या क्या निकालेंगे? वही वाला जो मैंने आपको बताया था अभी, ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भागफल। तो भाज्य गुना भाजक प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य। मतलब इन दोनों की गुणा करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी? संख्या, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या मिल जाएगी? संख्या। तो इन दोनों की गुणा कर दी मैंने, 42 गुना 28। ये दोस्तों संख्या है हमारी, क्या है? एक संख्या। अब इसको हमें मतलब डिवाइड किससे करना था? 24 से। डिवाइड तो 24 से करना था, तो सही उत्तर तो तभी आएगा 24 से डिवाइड करो, बिल्कुल मत करो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 4 से काटो, 4 6 24, 4 7 28 और 6 7 42 और 7 7 49। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ, ठीक है, इसको एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त योगफल, जिसे इसके साथ जोड़ेंगे उन दोनों का योगफल से फिर क्या घटाना है? 1/2 का 1/3 घटाया जाता है, तो फिर शेषफल के रूप में क्या बचता है? ये। तो वह संख्या बतानी है। ओके, अच्छा सुनो, संख्या मुझे नहीं पता है क्या है, संख्या क्या मान ली मैंने? x। उसके साथ क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है। और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होगा? 1/6। जब एलसीएम लेके करोगे मतलब इसमें 1/6 जोड़ दिया, ठीक है, आगे जोड़ के ही आ गया। अब इन दोनों के योगफल में से क्या घटाना है? 1/2 का 1/3। आप जानते हो का की के का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 1/2 गुणा 1/3 मतलब 1/6 क्या कर दिया? घटा दिया, ठीक है। ये संख्या थी, उसमें ये जोड़ा, फिर इन दोनों के योगफल में से ये घटा दिया, और ऐसा करने पे जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है? ये। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? लघुत्तम लेंगे जब 5/6, तो संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो आप प्लस 1/6 से माइनस 1/6 तो कैंसिल हो जाएगा, x का मान बताना है, तो x का मान 5/6 तो हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। भूतल माने पृथ्वी। भूतल या तो जमीन से घिरा है, या तो जमीन से घिरा है, या पानी से घिरा है, ठीक है। तो पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग क्या है? भूमि से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा है, ठीक है। ऑप्शन आपके ये रहे, ठीक है। अच्छा देखो, टोटल भूतल है, भूतल ये रहा आपका भूतल, ठीक है। इस भूतल का कुछ भाग पर क्या है? पानी, और कुछ भाग पर क्या है? भूमि। ओके, इस भूतल के कुछ भाग पर पानी है, कुछ भाग पर भूमि है। ओके, अब दोस्तों हमें नहीं ना तो ये पता पानी कितना है, ना ये पता भूमि कितना है। मैंने माना जो इस पृथ्वी पर पानी है वो कितना है? x। मैंने माना पानी कितना है? x। तो आप देखो कि भूतल पर या तो जमीन से घिरा है पानी से, और पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि है। पानी से घिरे भाग का 3/5, इसका मतलब x का 3/5 क्या है दोस्तों? भूमि, ठीक है। तो टोटल ये क्या है? भूतल। कोई भी चीज अपने आप में 101% होती है, एक होती है, तो ये भूतल भी तो पूरा एक है दोस्तों, पूरा जो लोक है पूरा एक है ना, तो एक, जिसमें से ये भाग तो पानी का है और ये भाग किसका है? भूमि का। तो इन दोनों को जोड़कर तो एक ही आएगा ना, तो जब इन्हें जोड़ूंगा तो 5 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 8x/5। ये किसके बराबर आ गया? 1 के, क्योंकि ये पूरी भूमि है। तो यहाँ से x का मान निकालूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 5/8 आ गया x का मान, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं कि तो पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा हुआ है? पृथ्वी की संपूर्ण सतह का, पृथ्वी की संपूर्ण सतह क्या है? पृथ्वी की संपूर्ण सतह, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की संपूर्ण सतह, तो पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग? ये हमारा क्या? 5/8, ठीक है। पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग? 5/8 है, 5/8। पृथ्वी की संपूर्ण सतह 5/8 है, तो इसका कौन सा भाग भूमि से घिरा है? x का कितना भाग भूमि से घिरा हुआ है? 3/5, और x का मान कितना है हमारे पास? 5/8। तो x गुणा 3/5 है, तो x के प्लेस पे 5/8 रख दूं मतलब यहीं से कितना? 5/8 गुणा 3/5, तो 5 से 5 कटे क्या आ गया? 3/8। इसका मतलब 3/8 भूमि से घिरा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। देखो, जब एक संख्या को लगातार या उत्तरोत्तर माने भी दोस्तों कंटिन्यूअसली होता है, कंटिन्यू, लगातार, ठीक है, 4, 5 और 12 से भाग दिया जाए, 4, 5 और 12 से भाग दिया जाए, तो शेषफल के रूप में क्या क्या बचता है? 2, 3, 4। इसका मतलब है अगर 4 से भाग देते हैं किसी संख्या को तो 2 शेषफल बचता है, 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, और 12 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि संख्या में लगातार 7, 5 और 4 से डिवाइड किया जाए, तो जो लगातार या उत्तरोत्तर भागफल है वो मतलब भाग दिया जाए, तो फिर शेषफल क्या क्या बचेंगे? ऑप्शन आपके सामने ये, ठीक है। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या क्या करते हैं। देखो, पहले कोई संख्या है, पहले कितने से भाग दिया? 4 से, फिर कितने से भाग दिया? 5 से, और फिर कितने से भाग दिया? 12 से, ठीक है। ऐसे भाग दिया जा रहा है,
है ना। तो आप एक टेबल बना लो इस टाइप से, टेबल बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये 4 से भाग देने पे दोस्तों शेषफल क्या बचता है 2, क्या बचता है शेषफल 2, और 5 से भाग देने पर क्या बचता है 3, और 4 से भाग देने पर क्या बचता है 12, ठीक है। तो उस संख्या को इतने से, पहले संख्या तो पता चलेगा, पहले हमारा उद्देश्य क्या है संख्या निकालना, उसके बाद हमारे आंसर आएंगे, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये 12 से 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, 5 से 3 और 12 से 12 नहीं दोस्तों 4 बचता है, 4, ठीक है। ये सॉरी ओके, अच्छा ये बचते हैं। तो हम संख्या निकालेंगे पहले, उसके बाद तब कुछ हमारा होगा। तो देखो ऐसे जो जिससे भाग दे रहे हैं ये इधर लिख लो भागफल, और इधर क्या लिख लेते हैं हम शेषफल, ठीक है। अब यहाँ अपने पास से क्या मान लो 1 मान लो, 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है और ये ऐड करना है। तो 12 एकम 12 और 4 16, ठीक है। ऐसे इसकी करो, 16 पंजे 80 और 3 83। अब ऐसे इसकी करो, ठीक है। 4 की से मल्टीप्लाई, तो 4 थे 12 का 2 हासिल है, 4 थे 32 और 1 33, 32 और 2 कितने 334, ठीक है। ये दोस्तों हमारी संख्या है, ठीक है। नीचे 1 मान के ऐसे गुणा करनी है और ऐसे जोड़ना है, वो यहाँ लिख देना है। फिर इसकी ऐसे गुणा करनी है, ये जोड़ना है, वो यहाँ लिख देना है। फिर इसकी ऐसे गुणा करनी है, ये जोड़ना है, यहाँ लिख देना है। दोस्तों ये आ गई हमारी संख्या 334। अब इस संख्या में 334 में, ठीक है, इस संख्या में 334 में भाग देना है हमें, जो ये बोल रहे हैं, फिर हमें शेषफल बचाना है, ठीक है। भागफल किस किस से भाग देना है हमें, 7 5 और 4 से। पहले 7 से भाग दो, ठीक है, भाग देते हैं दोस्तों। तो 7 चौक 28, 28 तो कितना बचा 5 4 54, तो 54 बचा दोस्तों। तो 7 सत्ते 49, ठीक है। तो कितना बचा 7 सत्ते 49, तो कितना बचा 5, वो लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ, ठीक है। उसके बाद अब किससे भाग देना है 5 से, अब देना है 5 से। तो 5 नाम दोस्तों 45, कितना बचा 2। उसके बाद किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 से। तो 4 दूनी 8, क्या बचा 1। तो हमारा ऑप्शन क्या है 5 to 1, 5 to 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके दोस्तों। 42 ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको पीछे कराया था, मैंने एक और ले लिया है ऐसा, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए पीछे वाला क्वेश्चन। देखो किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से है 1 व 4 आते हैं। यदि इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्रम से है क्या होंगे, ऑप्शन आपके सामने ये, ठीक है। अच्छा पहले किस किस से भाग दिया था दोस्तों 4 और 5 से, तो टेबल बना लो इसी टाइप से जैसे पीछे बनाई थी, ठीक है। 4 और 5 से भाग दिया था, तो 4 और 5 से भाग देने पे शेषफल क्या क्या बचे थे 1 और 4, 1 और 4 लिख लिया। यहाँ क्या लिखते हैं हम 1, तो 5 एकम 5 और 4 9, 4 नाम 36 और 1 37। इसका मतलब हमारी संख्या क्या है 37। अब इस संख्या को किस किस से भाग देना है 5 व 4 से। पहले 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, तो क्या बचा दोस्तों 2। फिर कितने से भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, क्या बचेगा 3, तो 2,3 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गायों एवं मुर्गियों के समूह में, गायों एवं मुर्गियों के समूह में, ठीक है, गाय है दोस्तों और मुर्गी, गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या, सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है 14, ठीक है। तो गायों की संख्या बतानी है ना। अच्छा देखो एक तरफ तो गाय है और फिर एक तरफ क्या है मुर्गी, गाय और मुर्गी, ओके। अब दोस्तों ना तो हमें गाय पता है ना ही मुर्गी पता है। गाय क्या मान लो x और मुर्गी क्या मान ली y, ठीक है। गाय क्या मान ली x और मुर्गी मान ली y। अब ये कह क्या रहे हैं कि गाय और मुर्गी दोनों के मिला के जो पैर हैं, दोनों के कुल पैर, गाय के 4 पैर होते हैं तो गाय के कितने हो गए 4x, इतने पैर हो गए। मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो इसमें 2 की गुणा कर दी, कितने गुणा कर दी 2 की, ठीक है। ये टोटल पैर हो गए 4x + 2y, ये टोटल पैर हो गए। अरे बोल रहे हैं कि जो टोटल पैर हैं उनकी संख्या सिरों की कुल संख्या से, सिर तो सबका एक होता है, गाय के भी एक सिर होगा, मुर्गी के भी एक सिर होगा, तो टोटल सिर क्या हो गए दोस्तों x + y, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से भी कितनी अधिक है 14, पैरों की कुल संख्या 2 गुने से 14 अधिक है ऐसे, ठीक है। तो गायों की संख्या बतानी, x का मान बताना है। जब दोस्तों इस 2 की गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2x + 2y, 2x + 2y, ये हो गया 2x + 2y, ठीक है। तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x जाके क्या बचेगा 2x, तो 2x बराबर क्या आएगा 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो गाय कितने हैं दोस्तों 7, ऑप्शन बी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 संख्याएं इस प्रकार लिखी, उनके अंतर योगफल और गुणनफल में क्या क्या रेशो है दोस्तों 1 से 124, ये रेशो है, ठीक है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है क्या होगा, और ये उसके आंसर है गुणनफल क्या होगा।
अब दो संख्याएं हमें नहीं पता है कौन कौन सी है, ए और बी मान लिया, दो संख्या क्या मान लिया, ए और बी, ठीक है। तो उन दोनों का अब क्या दे रखा है, रेशो, तो a माइनस बी बराबर, दोस्तों जब हम रेशो हटाते हैं तो उसके रेशो हटा के कुछ ना कुछ लगाते हैं, ठीक है, तो x लगा लो, मतलब रेशो जैसे ये है, ठीक है, अंतर a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1x, है ना, और a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 7x, ठीक है, ऐसे। और इधर क्या है ए बी, दोनों का गुणनफल है ना ये क्या हो जाएगा 24x, ठीक। अंतर देखो है ना, अंतर क्या हो गया x, योगफल हो गया 7x और गुणनफल हो गया 24x, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं जब हम दोस्तों, तो जब जोड़ूंगा मैं इन दोनों को तो b खत्म हो जाएगा, 2a बराबर क्या आ जाएगा 8x, 2a बराबर 8x, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4x, a बराबर आ गया 4x। अब इस a के मान को कहां रख दो, यहां रख दो, तो a के प्लेस पे 4x गुणा b बराबर 24x, x खत्म और 4 से 6 बार, तो b का मान क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया, है ना। अब a का मान और निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ a माइनस b के प्लेस पे क्या रख दिया 6 बराबर x के प्लेस पे, यहाँ से अगर x का मान निकालो दोस्तों क्या आ जाएगा a/4, क्या रख दिया a/4, ये आ गया, ठीक है। अब इस a/4 को इधर लाके घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 3a/4, 3a/4 बराबर कितना 6, तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, a का मान क्या आ गया दोस्तों 8, गुणनफल बताना है, तो 8 6 48, डी ऑप्शन, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, एक नक्शा 4 मिलीमीटर, एक नक्शा 4 मिलीमीटर प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है, 4 मिलीमीटर प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है, मतलब जो नक्शा है उसमें जो 4 मिलीमीटर की दूरी है वो 16 किलोमीटर दूरी के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है दो स्थान नक्शे में 7.2 मिलीमीटर की दूरी पर दिखाए गए हैं, तो आपस में कितनी दूरी पर होंगे 7.2 मिलीमीटर। दोस्तों आप ये बताओ, जब 4 मिलीमीटर जो है ये कितने के बराबर है 16 किलोमीटर के बराबर, ठीक है, 4 मिलीमीटर 16 किलोमीटर के बराबर है, तो 7.2 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, तो कितनी बार 4 बार, ठीक है। ये 4 दूनी 8, 4 7 28, 28.8 किलोमीटर के बराबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है, पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है, पूरी भर रही है दोस्तों बाल्टी, पूरी का भार 36 किलोग्राम है, ठीक है, तथा आधी भरी बाल्टी का भार कितना है 21 किलोग्राम, तो खाली बाल्टी का भार कितना होगा, ठीक है। अच्छा सुनो, जब दोस्तों बाल्टी पूरी भर रही थी तो उसका कितना वेट था 36 किलोग्राम, तो बाल्टी आधी कर दी तो वजन कितना बचा 21। तो अब ये बताओ मुझे, जब बाल्टी आधी कर दी तो उसका मतलब बाल्टी आधी करने का मतलब क्या है कि आधा पानी निकाल दिया हमने, ये थोड़ी कि आधी बाल्टी भी काट गई, ठीक है, आधा पानी निकाल दिया, और आधा पानी निकलने के बाद वेट कितना बचा 21, इसका मतलब कितना पानी कम हो गया 15 किलोग्राम, इसका मतलब आधी बाल्टी कम होगी, मतलब आधी बाल्टी मतलब 15 किलोग्राम पानी निकल गया, इसका मतलब बाल्टी में कितना किलोग्राम पानी हो रहा है अभी 15 किलोग्राम और पानी है, ठीक है, 15 किलोग्राम और पानी है, इसका मतलब जो पूरी बाल्टी है उसमें केवल पानी के वजन की बात करूं तो 15 और 15 क्या है दोस्तों 30 किलोग्राम पानी है, बाकी क्या है बाल्टी का वेट है, टोटल वेट कितना है 36, जिसमें 30 किलोग्राम क्या है पानी, तो बचा कितना 6, तो 6 किलोग्राम क्या है खाली बाल्टी का वेट दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो दो व्यक्ति दोनों से भाग लग जाए, जिसमें मतलब ऐसी कितनी संख्या है 1 से लेकर 200 तक जो दोनों 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं, इसका मतलब वो ऐसी संख्या होंगी जो 6 से कटेगी, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 का संख्या है 6, तो 1 से लेकर 200 तक केवल ऐसी संख्या देखनी है जो 6 से कटती हूँ, ठीक है, 6 से कटती हूँ। तो 200 में दोस्तों 6 का डिवाइड कर दिए आप 2, ठीक है, तो 6 3 18, 2 6 3 18, बाकी पूर्णांक आएगा 33, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये 33 आ गया दोस्तों, मतलब ये 33 बार पूरा कटना है, ठीक है, अभी बाकी पॉइंट आएगा आगे, हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें तो कंप्लीट लेना है, तो इसलिए कंप्लीट तो 33 ही है, तो ऐसी संख्या 33 है दोस्तों जो 2 और 3 दोनों से कटेंगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक आदमी अपनी 2 माह की कमाई को 3 माह में खर्च करता है, मतलब जितना 2 महीने में कमाता है उसे 3 महीने में खर्च करता है, ठीक है, और 1 साल में कितने रुपए बचाता है 1500, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, मंथली इनकम क्या होगी, ऑप्शन ये, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ दोस्तों, 2 महीने की कमाई, ठीक है, मैं देखो बताता हूं आपको, इधर तो हम कमाई लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे खर्च, ठीक है, इधर कमाई और इधर खर्च, कितने महीने की कमाई 2 महीने की कमाई, कितने महीने में खर्च करता है 3 माह में खर्च करता है, ठीक है।
2 महीने में जितना कमाता है उसे 3 माह में खर्च करता है, मुझे चाहिए साल का। जब 2 माह की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है, ठीक है, तो एक साल में जो होगा, एक साल में मतलब 12 महीने में, ठीक है, 12 महीने में जब 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है, ठीक है, 2 महीने की कमाई 3 महीने में, ठीक है, तो फिर कितने 12 महीने, क्योंकि 12 महीने एक साल, तो 12 महीने में जो कमाएगा उसे कितने महीने में खर्च करेगा, ठीक है, 18 महीने में, ठीक है, 18 महीने में। ओके, मतलब जितना एक साल में कमाता है, जितना 12 महीने में कमाता है, उसे 18 महीने में खर्च करेगा, उसे 18 महीने में खर्च करेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, अब ना तो दोस्तों मुझे ये पता है कि 12 महीने में कितने कमा रहा है, और ना ही ये पता है 18 महीने में खर्च कितने करेगा, लेकिन मुझे पता है 12 महीने की कमाई 18 महीने के खर्च के बराबर है, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 12 महीने में कितने कमा रहा है, तो फिर ये 18 माह में खर्च की तो पता चल जाएगी। तो मान लेते हैं दोस्तों, अपने पास से मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसा मानो अपने पास से, ठीक है, जो इन दोनों का एलसीएम हो, दोनों से कटता हो, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। मान लिया कि वो एक साल में कितने रुपए कमाता है, 36, ठीक है, माना एक साल में कितने रुपए कमाता है, 36, मतलब 12 महीने में, और 18 महीने में कितने खर्च करता है, 36। आप ये बताइए, जब 18 महीने में 36 रुपए खर्च करता है, ठीक है, तो एक महीने में कितने करेगा, 2, एक महीने में कितने खर्च करेगा, 2, तो एक साल में कितने करेगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 रुपए खर्च करेगा एक साल में, एक साल में 24 रुपए खर्च करेगा, ठीक है, एक साल में। और एक साल में कमाई कितने थे दोस्तों इसमें, 36, एक साल में कितने कमाए थे, 36, ठीक है, कमाए थे 36 और खर्च कितने कर दिए, 24। इसका मतलब बचाए कितने दोस्तों, ठीक है, 12 रुपए बचाए, कितने बचाए, 12, ठीक है। एक साल में 24 रुपए कमाए और 36 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 12 रुपए, एक साल में 12 रुपए बचाता है। और देखो ये क्या बोल रहा है कि एक साल में 1500 रुपए बचाता है, तो ये 12 किसके बराबर होगा, 1500 की, तो 12 किसके बराबर होगा, 1500 की, ठीक है। अच्छा, मुझे बतानी है एक महीने की आय बतानी है। अब ये बताओ, हमने जो ये आय मानी 36 रुपए, कितने महीने की है, 12 महीने की। जब 12 महीने की आय 36 रुपए की है, तो एक महीने की आय कितने की होगी, 3 रुपए की, क्योंकि 36 में 12 डिवाइड करूंगा 3, ठीक है। तो जब ये बताइए 12 महीने है ना, जब 12 1500 के बराबर है, तो मुझे निकालना 3 किसके बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसे 12 से काटेंगे दोस्तों, 125 बार कटेगा, 125 या 375, तो दोस्तों हमारा आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49, कुल 120 नई कारों में से, टोटल कितनी कारें हैं, 120 नई कारों में से 2/3 भाग कारों में क्या लगा है, रेडियो लगा है, ठीक है, और तथा 2/5 भाग कारों में क्या लगा है, एसी लगा हुआ है, ठीक है, तथा 20 कारें ऐसी हैं जिनमें ना तो रेडियो है और ना ही एसी है, 20 कारों में, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसी कितने कारें हैं जिनमें रेडियो और एसी दोनों लगे हैं, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अच्छा सुनो, टोटल कारें कितनी है, 120, मुझे वो कार चाहिए जिसमें रेडियो भी हो और एसी भी हो। तो अगर ये बताओ, अब 20 कार तो ऐसी है जिनमें ना तो रेडियो है ना एसी है, तो इनसे तो कोई मतलब ही ना है, तो इनको तो अलग कर देते हैं हम, तो 120 में से 20 तो कम कर दो बिल्कुल, ये 100 कार बची, केवल इसमें से देखना है मुझे, ये 100 कार हैं जिनमें क्या है, रेडियो और एसी जो वगैरह यहाँ से में मिलेगी, ठीक है। अब इनमें से भी क्या देखते हैं, अब देखो ऊपर ये 120 टोटल कार है, 120 टोटल कार है, जो कुल कार हैं उनके 2/3 भाग में रेडियो लगी थी, इनके 2/3 भाग में क्या है, रेडियो, ठीक है। मतलब कितनी कार होगी दोस्तों, 80 कार ऐसी हैं जिनमें क्या है, रेडियो, ठीक है। उसके बाद फिर इन टोटल कारों के 2/5 भाग में क्या है, एसी, 2/5 भाग में क्या है, एसी, मतलब 48 कारों में क्या है, एसी। तो इन दोनों को जोड़ो, क्या आया, ठीक है, 128 आया, ठीक है। 120 कार टोटल होगी जिनमें रेडियो, ठीक है, जिनमें कुछ में रेडियो है कुछ में एसी है, ठीक है। ये 120 कार ऐसी हैं दोस्तों जिनमें रेडियो, कुछ कारें तो ऐसी हैं जिनमें रेडियो है, कुछ कार ऐसी हैं जिनमें एसी है, और कुछ कार इनमें से ऐसी हैं जिनमें दोनों है, तो वही बताने जिनमें दोनों है, ठीक है। अब मेरे पास टोटल कार कितनी है, 100, तो 128 में से जब इसे घटा दूंगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 28। ये 28 वो कार हैं जिनमें रेडियो भी है और एसी भी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 50। मान लीजिए 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या कैपिटल N है, जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, तो संख्या n के अंकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। वो जो संख्या है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, उसके अंक का योगफल आपस में क्या होगा। अब पहले वो संख्या तो पता चले, वो संख्या क्या है, देखो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या दोस्तों, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 10 लाख होती है, ठीक है।
6 अंकों की न्यूनतम संख्या, ये सबसे छोटी है। इससे छोटी संख्या 6 अंकों की नहीं होती, सबसे छोटी ये है 6 अंकों की, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि वो 6 अंकों की संख्या ऐसी कि वो इन सबसे चारों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, ठीक है। शेषफल को हम बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले पूरी पूरी काटो। ऐसी संख्या देखो 6 अंकों की जो छोटी से छोटी हो और इन चारों से कटती हो। तो इन चारों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, 60। 15 चौका 60, क्योंकि 60 4 6 10 और 15 चारों से कटेगा, तो इनका आ गया एलसीएम 60, ठीक है। अब मैं इसमें 60 का भाग देता हूं दोस्तों, 60 का भाग देता हूं। जब मैं इसमें 60 का भाग दूंगा दोस्तों, तो इसमें 60 का भाग देने के बाद 60 एकम क्या हो गया, 60 कितना बचा 40, फिर अगली क्या उतार ली 0, 60 छिक्का 360, फिर क्या बचा 40। मतलब दोस्तों हर बार 40 40 बचता रहेगा, लास्ट में भी शेषफल 40 बचेगा दोस्तों, लास्ट में भी शेषफल 40 बचेगा। इसका मतलब ये संख्या इन सबसे नहीं कट रही, ठीक है। कब घटेगी ये संख्या इन सबसे, जब 40 घटा दूंगा, इसमें से 40 घटा दूंगा। लेकिन ये संख्या सबसे छोटी है 6 अंकों की, अगर इसमें से मैंने एक भी घटा दिया तो दोस्तों इसके अंक 5 बच जाएंगे, जबकि अंक 6 ही बचने चाहिए, तो इसलिए घटाना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो 40 शेषफल बच रहा है ना, 60 का डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये 60 शेषफल बचता तो पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब इस संख्या को 60 से पूरा पूरा कटने के लिए कितना और होना चाहिए, इसमें 20 और फालतू होना चाहिए। कितना फालतू होना चाहिए, 20, तब ये पूरी कटेगी, ठीक है। 20 फालतू होना चाहिए, ओके। तो 20 हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। 20 हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये संख्या जो है हमारी, ये संख्या 20 जोड़ने के बाद ऐसी संख्या बन गई कि जो हमारी 6 अंकों की है और सबसे छोटी है और इन सब से कट रही है। लेकिन दोस्तों हमें वो संख्या बतानी है जो इन सब से भाग देने के बाद 2 शेषफल बचे, ठीक है। अब 20 जोड़ने के बाद हमारी संख्या, 20 जोड़ने के बाद संख्या जो आई हमारी संख्या आई दोस्तों ये आ गई दोस्तों हमारी संख्या 20 जोड़ने के बाद, ठीक है। अब ये संख्या ऐसी है, इन सब से कट रही है पूरी की पूरी, इन सब से भाग देने पर पूरी पूरी कट रही है। लेकिन दोस्तों इन सब से भाग देने पर फिर है ना 2 बचना चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है हमारी, ठीक है, ये इसमें से देखो घटा तो सकते नहीं है दोस्तों, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये शेषफल कब बचता है, जब फालतू होती है। शेषफल कब बचता है, जब फालतू होती है। इसका मतलब इसे 2 और फालतू अगर मैं कर दूं तो शेषफल बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो इसमें 2 और जोड़ दूं दोस्तों, मैं 2 और जोड़ दूं, ठीक है। तो संख्या क्या बच जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा दोस्तों। तो ये संख्या होगी दोस्तों हमारी। तो ये संख्या 6 अंकों की है और छोटी से छोटी है, ठीक है। और इन चारों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर है दोस्तों ये हमारी संख्या है। लेकिन संख्या नहीं पूछ ली जा रही है हमसे, अंकों का योगफल पूछा जा रहा है। तो इनके अंक जोड़ दो, देखो 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ गया, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है दोस्तों, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो आपका ये सारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लाते हैं, अगली वीडियो में जो लाएंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और दोस्तों आप हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन करो दोस्तों, थोड़ा ध्यान दो हम पे भी, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमसे संतुष्ट हो दोस्तों, तो हमारा उत्साहवर्धन करते हुए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।